हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो आज से हम जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चालू करते हैं प्रस्तावना से। ठीक है, तो प्रस्तावना का जो इतिहास देखेंगे पहले, तो प्रस्तावना का इतिहास जो पहला देश था जिसने प्रस्तावना रखी तो वो कौन था? यूएसए, यानी कि अमेरिका। अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने अपने जो है तो संविधान में प्रस्तावना रखी थी। ठीक है, और जो है तो अपना जो भारत है वो किस देश से इंस्पायर हुआ था कि हमको भी अपने जो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना रखना है, तो वो देश कौन सा है? यूएसए, यानी अमेरिका ही है। तो मतलब अमेरिका को देखकर ही भारत ने अपने जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल का प्रावधान किया। ठीक है, और जो प्रियम्बल यानी प्रस्तावना की जो भाषा है जो अपन ने यूज की है संविधान में, तो वो किस देश से प्रेरित है? वो ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। तो हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहाँ से जो प्रेरित है? तो ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। और जो इंडिया है वो प्रस्तावना रखने के लिए किस देश से जो है इंस्पायर हुआ था? तो वो कौन थे? यूएसए, यानी अमेरिका है। ठीक है, तो प्रस्तावना संबंधी अगर विचार करें तो सबसे पहले अपनी संविधान सभा पे किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। कहा 13 दिसंबर 1946 को, जिसको हम उद्देश्य का प्रस्ताव के से जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान सभा में जो है तो कब जो है तो पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, ये दो चीज़ें अपन याद रखेंगे। और जो ये उद्देश्य का प्रस्ताव है जो संविधान सभा में अपने जो है तो पेश की गई थी, तो ये संविधान सभा से पारित कब की गई थी? 22 जनवरी 1947। ये बहुत यानी इम्पोर्टेंट है कि पूछ लिया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान सभा से कब जो है तो पारित हुआ या संविधान सभा द्वारा कब स्वीकारा गया? तो वो कौन सी डेट होगी? 22 जनवरी 1947। ये अपनी क्या होने वाली है? डेट होने वाली है। तो अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो हमारे संविधान में है तो दूसरे संविधान से क्या मतलब कौन कौन से सिस्टम जो है तो लिए गए हैं, कैसे प्रेरित किया है, मतलब दूसरे के संविधान ने जो अपन ने हमने अपने संविधान में उनको क्या है रखा है। तो जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जो ब्रिटिश संविधान से है हमने क्या क्या लिया है, तो हम बात करेंगे। ब्रिटिश संविधान से हमने लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि संसदीय जो अपनी व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था जो अपने संविधान में है, तो वो हमने कहाँ से ली गई है? वो ली गई है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। और सिंगल सिटीजनशिप भी कहाँ से ली गई है? अपनी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। सिंगल सिटीजनशिप जो है तो जब हम सिटीजनशिप वाला पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि सिटीजनशिप कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, सिंगल और ड्यूअल सिटीजनशिप क्या कहलाता है। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि विधि के समक्ष जो समता है, तो ये हमने किससे ली गई है? ये भी हमारी क्या है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है, विधि के समक्ष समता। ठीक है, कैबिनेट सिस्टम की बात करें तो ये भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक या जो अपना राज्याध्यक्ष है, जो अपने राज्य का जो प्रमुख है, वो नाम मात्र का महत्व रखता है, ये हमारा जो सिस्टम है ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला बात करते हैं आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? तो डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, और दूसरी बात करेंगे अब क्या है कि अगर पेपर डिफ़िकल्ट करने के लिए अब ये बहुत पूछ लिया जाता है, तो जो एग्जामिनर है तो इसको कम ही पूछता। अब यहाँ नीचे तरफ आ गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं। कैसे कि राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति पूछ लेते हैं कि राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति किस संविधान से ली गई है? तो जो राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति हमने जो अपन लोग स्वीकार की है वो कहाँ से ली गई है? वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। ठीक है, और जो है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का नामांकन है वो किस संविधान से प्रेरित है? तो भाई वो है आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। तो ये चीज़ें अपन को याद रखना। डीपीएसपी कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। और राज्यसभा के लिए जो सदस्य जो चुनाव के लिए जो राज्यसभा के सदस्य जो चुनाव के लिए
चुनकर जाते हैं राज्यसभा में, तो उनके सदस्यों का नामांकन किस प्रकार से होगा, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। अब हम बात करते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, वहाँ से हमने क्या क्या लिया है, इंपॉर्टेंट चीज़ है फंडामेंटल राइट, ठीक है, मौलिक अधिकार जिनको बोलते हैं, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, जो है तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो अपनी न्यायपालिका जुडिशरी जो सिस्टम है उसकी जो स्वतंत्रता है ये कहाँ से ली गई है, यहीं से ली, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। और न्यायिक पुनरावलोकन जो जुडिशियल रिव्यू होता है वो कहाँ से लिया गया है, वो भी लिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन जो है तो कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का पद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उपराष्ट्रपति का पद जो हमारे संविधान में है वो कहाँ से लिया गया है, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जो महाभियोग की प्रक्रिया है, जो हम अपने राष्ट्रपति जो है तो बड़े पदों के राष्ट्रपति को हटाने के लिए अपन जो यूज करते हैं महाभियोग की प्रक्रिया, तो उनका जो है तो कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से ही लिया गया है। और प्रस्तावना का विचार जो हमने अभी बताया था कि प्रस्तावना के जिस संबंधी जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना संबंधी विचार, तो वो लिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो यथोचित विधि प्रक्रिया है, यथोचित विधि प्रक्रिया वो कहाँ से ली गई है, वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो अपन याद रखेंगे फंडामेंटल राइट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद और महाभियोग की प्रक्रिया, जो इम्पोर्टेंट सारे हैं, तो इनको याद रखें। अपन इम्पोर्टेंट चीज़ें ही पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो आगे चलेंगे। अब हम बात करते हैं कौन है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, समवर्ती सूची, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि हम अपने संविधान में कितनी सूची रखी हुई है, 3 केंद्र राज्य और समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली गई है, अपनी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है अपने संविधान में, वो भी कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब अपनी जो है तो दोनों सदनों के बीच मतभेद उत्पन्न होता है, तो जो है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान कर सकता है, ठीक है। तो ये जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है ये हमने कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। जो हमने अभी बात की प्रस्तावना की भाषा जो अपने संविधान में है, तो वो कहाँ से ली गई है, अपनी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की जो स्वतंत्रता है ये भी हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये अपनी इंपॉर्टेंट है समवर्ती सूची, तो ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट संयुक्त बैठक, ठीक है। संयुक्त बैठक कहाँ दी गई है अपने संविधान में, आर्टिकल 108 में, ठीक है। ये अपनी संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ये इतना याद रख लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कनाडाज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कनाडा के जो है तो संविधान से हमने क्या लिया है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ठीक है। सशक्त केंद्र के साथ, जैसे हमारे जो है तो संविधान में उन्होंने क्या किया है, केंद्र को क्या कहा है, सशक्त बनाया गया है, ठीक है। तो और पूरी संघीय व्यवस्था है, ठीक है। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है, ठीक है। बात करेंगे फिर है ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है केंद्र के द्वारा। तो ये हमने कहाँ से लिया, ये भी कनाडा के संविधान से लिया है। जो आर्टिकल 143 के अंतर्गत जो बात की गई है, सलाह देने की जो बात की गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, अगर राष्ट्रपति सलाह मांगता है सुप्रीम कोर्ट से, तो आर्टिकल 143 के तहत सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह राष्ट्रपति को देता है। तो ये जो प्रावधान है सलाह वाला, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो ठीक है, इतना याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि जो है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह कौन से आर्टिकल के तहत लेगा, तो वो लेगा आर्टिकल 143, ठीक है। और संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 108। इतनी चीज़ अपन को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जर्मनी का वाइमर संविधान के बारे में। जर्मनी का वाइमर संविधान से हमने क्या लिया, आपातकाल के समय जो हमारे मूल अधिकारों का सस्पेंशन होता है, तो इसके ये हमारा कहाँ से लिया गया, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया। इतनी याद रखना है, देश में जब आपातकाल लगता है तो अपने मूल अधिकारों का क्या हो जाता है, सस्पेंशन हो जाता है। तो ये जो चीज़ है हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से ली, ठीक है। यूएसएसआर संविधान यानी कि सोवियत रूस के संविधान से हमने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, इंपॉर्टेंट है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, सोवियत रूस से, ठीक है।
यानी रसिया से हमने लिया है, मूल कर्तव्य लिए गए हैं। और प्रियम्बल में जो हमारे हैं, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, प्रस्तावना में क्या है भाई अपने प्रस्तावना, प्रियम्बल में जो हमारी आइडियल ऑफ सोशल यानी सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक और पॉलिटिक यानी राजनीतिक, जस्टिस यानी न्याय, तो यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय की बात की गई है, ये वाला जो हमारे संविधान में यानी कि प्रस्तावना में ये इन तीनों शब्दों की बात की गई है, ये कहाँ से लिया गया है, यूएसएसआर के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया आ जाएगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो ये कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है साउथ अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, अब बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया। ये देखो, इसलिए हम कह रहे थे याद करना है, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से। जे हमने पीछे बात की, तो जे अपन को जो है तो अलग अलग करके इनको रखना। तो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रांस के संविधान की। ठीक है, तो फ्रांस के संविधान से हमने क्या किया, लिया है गणतंत्रात्मक ढांचा हमने लिया है। गणतांत्रिक ढांचा मतलब हमारा जो है राज्य का प्रमुख है, हमारे देश का जो प्रमुख है वो क्या हो जाएगा, इलेक्शन द्वारा या निर्वाचन द्वारा चुना जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, गणतंत्रात्मक ढांचा। ठीक है, तो जो गणतंत्रात्मक ढांचा हमने लिया है वो लिया है फ्रांस के संविधान से लिया है। ठीक है, तो इतनी चीज़ याद रखना। फिर बात करेंगे स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के जो आदर्श हैं, ये भी हमने कहाँ से लिए हैं, फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है और इसको याद रखेंगे अपन, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं वो हमने भी कहाँ से लिए हैं, फ्रांस के संविधान से लिए हैं। तो ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने जो अपने जितने भी बाहरी जो देश हैं उनके संविधान का इफेक्ट हमारे जो संविधान में वो सब पढ़ लिए हैं, कितने में कौन कौन सी चीज़ें अपन ने वहाँ से ग्रहण की। ठीक है, तो अगली वीडियो हम आगे बात करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।